फिल्म की शुरुआत एक टेलीविजन होस्टेस मोनिका के साथ होती है, जो माइल्स काउंटी नरसंहार की एकमात्र जीवित बची महिला का साक्षात्कार कर रही है, जिसका चेहरा अब पिछले साल हैलोवीन की रात को हुए घातक हमले के कारण विकृत हो चुका है। जब मोनिका हमले के बारे में पूछती है, तो साक्षात्कार देने वाली महिला कहती है कि हत्यारा जोकर के कपड़ों में था और उसने उसे मरते हुए देखा था। जैसे ही वह बोल रही होती है, एक व्यक्ति उस टीवी सेट को तोड़ देता है जिसके माध्यम से वह साक्षात्कार देख रहा होता है, और वह व्यक्ति स्वयं आर्ट द क्लाउन निकलता है। आर्ट फिर जोकर का मेकअप करता है और नुकीली वस्तुओं का एक बैग तैयार करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। साक्षात्कार के बाद मोनिका अपने ड्रेसिंग रूम में बैठी होती है और अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही होती है। वह उस महिला के बारे में अपमानजनक बातें करती है जिसका उसने अभी साक्षात्कार लिया था, लेकिन उसे नहीं पता कि कोई उसके पीछे छिपा हुआ है और शायद उसकी बातों से नाराज है। फिर उसे टॉम नाम के किसी व्यक्ति का फोन आता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। तभी मोनिका कपड़ों की रैक पर हलचल देखती है, और जब वह जांच करती है तो पता चलता है कि यह वह साक्षात्कार देने वाली महिला है जो मोनिका पर हिंसक हमला करती है और उसकी आंखें निकाल देती हैं और हंसते हुए उसे उतना ही विकृत छोड़ देती है जितनी वह खुद है। अगला दृश्य हमें हैलोवीन की रात में ले जाता है, जहां दो युवा महिलाएं, तारा और डॉन, एक रात की पार्टी के बाद फुटपाथ पर अपनी कार की ओर चल रही होती है। दोनों अत्यधिक नशे में हैं। जैसे ही वे अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रही होती हैं, वे आर्ट द क्लाउन को अपने हथियारों के बैग के साथ उनकी ओर घूरते हुए देखती हैं। डॉन को वह हैलोवीन की रात में प्यारा लगता है और वह उसके साथ मजाक में फ्लर्ट करती है, लेकिन तारा को लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। जब दोनों नजर हटाते हैं, आर्ट गायब हो जाता है। बाद में तारा और डॉन को भूख लगती है और वे एक पिज्जा रेस्तरां में घुस जाती हैं। कुछ सेकंड बाद आर्ट उसी रेस्तरां में प्रवेश करता है और उनकी बगल की मेज पर बैठ जाता है। वह लगातार तारा की ओर घूरता रहता है और चेहरे बनाना शुरू करता है। तारा उससे डर जाती है, लेकिन डॉन उसका मजाक उड़ाती है और उसके साथ सेल्फी लेने के लिए कहती है, जिसे वह अनुमति दे देता है। फिर पिज्जेरिया का मालिक आता है और पूछता है कि क्या आर्ट कुछ खाना चाहेगा, लेकिन जोकर चुप रहता है। भले ही डॉन उसे बताती है कि उनकी सेल्फी को सोशल मीडिया पर 8 लाइक्स मिल चुके हैं। थोड़ी देर बाद आर्ट उनकी मेज पर आता है, तारा को एक जादू दिखाता है और उसकी उंगली पर एक अंगूठी डाल देता है। फिर वह रेस्टरूम चला जाता है। पिज्जेरिया का मालिक तारा और डॉन को उनका पिज्जा लाता है। जब मालिक आर्ट को रेस्टरूम में जांचने जाता है, तो उसे पता चलता है कि आर्ट ने रेस्टरूम में मल और मूत्र फैला दिया है और वह तुरंत आर्ट को रेस्तरां से बाहर निकाल देता है। इसके बाद तारा और डॉन अपनी कार की ओर चलते हैं ताकि घर वापस जा सकें, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कार का टायर काट दिया गया है। वे तारा की बहन विकी को फोन करते हैं, जो उन्हें लेने के लिए सहमत हो जाती है। पिज्जेरिया के अंदर एक कर्मचारी अंततः रेस्टरूम की सफाई पूरी करता है, और जब वह बाहर निकलता है तो उसे अपने मैनेजर का कटा हुआ सिर मिलता है, जिसे जैक ओ लैंटर्न में बदल दिया गया है। डर कर वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अंदर बंद है। आर्ट फिर उसे चेहरे पर कई बार चाकू मारकर क्रूरता से मार डालता है। तारा और डॉन अब कार के अंदर हैं और इस बात पर बहस कर रही हैं कि क्या जोकर खतरनाक था। थोड़ी देर बाद तारा कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। वह एक कर्मचारी माइक को मनाती है कि वह उसे इमारत के अंदर जाने दे और शौचालय का उपयोग करने दे। माइक बताता है कि इमारत में चूहों का प्रकोप है। इस बीच डॉन कार में रेडियो सुन रही होती है, जहां उसे पता चलता है कि पिज्जेरिया में काम करने वाले 2 लोगों की हत्या हो चुकी है और पुलिस उस जोकर की तलाश कर रही है जिसका विवरण तारा और डॉन से मिले व्यक्ति से मेल खाता है। जैसे ही उसे यह एहसास होता है, बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आर्ट द क्लाउन उसकी कार में घुस जाता है। इस बीच तारा इमारत से निकलने की कोशिश करती है और गलती से बेसमेंट में चली जाती है, जहां वह एक अजीब दिखने वाली महिला से टकराती है, जो एक गुड़िया को इस तरह पकड़े हुए है जैसे कि वह उसका असली बच्चा हो। डरकर तारा वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आर्ट दरवाजे के पास खड़ा दिखाई देता है। वह भागती है और आर्ट उसका पीछा करता है। वह इमारत के पार्किंग लॉट में कारों के बीच छिपती है, लेकिन आर्ट उसे ढूंढ लेता है और उसकी टांग में चाकू मार देता है। भागने की कोशिश में वह आर्ट के चेहरे पर वार करती है और भागने की कोशिश करती है। वह माइक को सफाई करते हुए देखती है और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन माइक के हेडफोन लगे होने के कारण वह उसकी चीखें नहीं सुनता।
तभी आर्ट तारा को पीछे से पकड़ लेता है और उसे एक ड्रग से भरी सिरिंज इंजेक्ट कर देता है, इससे पहले कि माइक कुछ नोटिस करे। जब तारा अगली बार होश में आती है तो वह खुद को बेसमेंट में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और डर जाती है जब उसे आर्ट अपने बगल में बैठा दिखता है। आर्ट फिर अपने बैग से विभिन्न हथियारों के साथ उसे चिढ़ाने लगता है, जैसे कि उसकी गर्दन पर हैक्सॉ घुमाना और उसे धमकी देना। फिर वह एक पर्दा हटाता है जिसके पीछे डॉन को छत से उल्टा लटका हुआ दिखाता है। आर्ट डॉन को आरे से काटकर 2 हिस्सों में कर देता है, जबकि तारा विरोध में चीखती है। आर्ट के डॉन को मारने के बाद तारा किसी तरह खुद को आजाद कर लेती है और आर्ट की पीठ में चाकू मार देती है, फिर भाग जाती है। आर्ट फिर एक चाकू लेकर उसे ढूंढने के लिए इमारत में घूमने लगता है। तारा उस पर चुपके से हमला करती है और एक लकड़ी के तख्ते से उसे मारती है, लेकिन आर्ट एक बंदूक निकालता है और उसकी टांग में गोली मार देता है। जैसे ही तारा रेंग कर भागने की कोशिश करती है, वह उसके चेहरे पर गोली मार देता है और फिर और गोलियां लेने के लिए चला जाता है, उसे मरने के लिए छोड़ देता है। तभी तारा की बहन विकी दोनों महिलाओं को लेने के लिए वहां पहुंचती है। वह इमारत के मुख्य दरवाजे से प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद होता है, इसलिए वह डॉन को टेक्स्ट करती है कि वे कहाँ हैं। आर्ट फिर डॉन की नकल करके टेक्स्ट के जरिए जवाब देता है और विकी को बताता है कि तारा बीमार है और उसे पीछे के रास्ते से आना चाहिए। उसी समय आर्ट डॉन के विकृत शव के साथ एक सेल्फी लेता है, जैसा कि उसने पहले रेस्तरां में किया था। अपनी बंदूक रीलोड करने के बाद आर्ट तारा के पास लौटता है और उसके सिर में गोली मार देता है, जिसे वह पागल महिला के सामने मरते हुए देखता है। डरी हुई पागल महिला भागकर माइक को बताने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उसका विश्वास नहीं करता और चला जाता है। जब माइक नीचे जाता है तो उसे विकी की पुकार सुनाई देती है और वह अपने दोस्त को फोन करके बताने की कोशिश करता है कि इमारत में कुछ गड़बड़ है, लेकिन आर्ट अचानक उसके पीछे आता है और उसे हथौड़े से बेहोश कर देता है, फिर उसका फोन तोड़ देता है। इमारत के दूसरी तरफ विकी डॉन और तारा को ढूंढने के लिए पीछे के रास्ते से जाती है। इस बीच पागल महिला को पता चलता है कि उसकी गुड़िया गायब है और वह उसे ढूंढने लगती है। फिर वह आर्ट को उसकी गुड़िया पकड़े हुए देखती है और उसके पास जाती है। वह माइक को मां की तरह गले लगाने की कोशिश करती है और अपनी गुड़िया वापस मांगती है। थोड़ी देर बाद माइक का दोस्त पहले के फोन कॉल के कारण वहां पहुंचता है, लेकिन उसे दरवाजे बंद मिलते हैं। विकी डॉन को फोन करती है और डॉन का फोन बजता सुनकर उसकी आवाज का पीछा करती है, जहां उसे डॉन का विकृत मृत शरीर मिलता है और वह उस कमरे से भाग जाती है। फिर वह बेसमेंट क्षेत्र में प्रवेश करती है, जहां उसे फर्श पर एक लड़की पड़ी दिखती है। वह उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन अचानक पागल महिला को देखती है जिसका सिर काट लिया गया है और पता चलता है कि फर्श पर पड़ी लड़की वास्तव में आर्ट है, जो पागल महिला की खोपड़ी पहने हुए है। इसके बाद विकी भागने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़कियां सील हैं। फिर वह एक धातु की अलमारी में छिप जाती है, लेकिन आर्ट उसे देख लेता है। उसे मारने के बजाय वह उसके साथ खिलवाड़ करने का फैसला करता है। इस बीच माइक का दोस्त आखिरकार एक अतिरिक्त चाबी ढूंढता है और इमारत में प्रवेश करता है, लेकिन अचानक आर्ट उसे सिर में चाकू मार देता है और दूसरे ब्लेड से उसका सिर काट देता है। विकी छिपने से बाहर निकलती है और दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन वह बंद होता है। फिर आर्ट एक ट्राइसाइकिल पर सवार होकर प्रकट होता है, जिससे वह फिर से छिपने के लिए मजबूर हो जाती है। जब विकी एक हॉलवे में घुसती है, आर्ट उसके पीछे आता है और प्लास्टिक रैप से उसका गला घोंटने लगता है, लेकिन विकी किसी तरह प्लास्टिक को फाड़ देती है और उसकी पकड़ से बच निकलती है। फिर वह उसके पैर में कील ठोक देती है और भाग जाती है। इमारत के दूसरी तरफ यह पता चलता है कि माइक अभी भी जिंदा है। विकी अपनी बहन का शव देखकर रुक जाती है और रोने लगती है। जब विकी भावनात्मक रूप से टूट रही होती है, आर्ट उसके पीछे आता है और धातु के टुकड़े से उस पर हमला करता है। तभी माइक आता है, आर्ट को आश्चर्यचकित करता है और उसे बेहोश कर देता है। वह विकी को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और पास के फोन से पुलिस को स्थिति की सूचना देता है। वे इमारत से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्ट दी क्लाउन प्रकट होता है और माइक को मारता है और उसका सिर कुचल देता है। फिर वह विकी का गला घोंटने लगता है, जो किसी तरह उसकी आंख में चाकू मार देती है और आखिरकार इमारत से भाग निकलती है और पास के एक गैरेज में छिप जाती है। लगभग पकड़े जाने के बाद जैसे ही पुलिस आती है, आर्ट एक ट्रक को गैरेज में चला देता है, विकी को टक्कर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। उस समय पुलिस आर्ट को पकड़ लेती है,
जब वह विकी के चेहरे को खा रहा होता है। पुलिस का सामना करने पर वह अपनी बंदूक से अपने मुंह में गोली मार लेता है। बाद में अधिकारी पाते हैं कि विकी अभी भी जीवित है। अगले दृश्य में सभी शवों को एक मुर्दा घर में लाया जाता है, जिसमें 8 का शव भी शामिल है। जैसे ही डॉक्टर शव परीक्षण के लिए बैग खोलता है, रोशनी तेजी से टिमटिमाने लगती है और फिर पता चलता है कि 8D क्लाउन अभी भी जीवित है। वह जागता है और कोरोनर को गला घोंटकर मार देता है। अगला दृश्य 1 साल बाद शुरू होता है, जहां हम विकी को उसके परिवार के साथ देखते हैं। लेकिन जब वह मुड़ती है तो हम उसका विकृत चेहरा देखते हैं और पता चलता है कि विकी ही वह साक्षात्कार देने वाली महिला थी जो फिल्म की शुरुआत में टेलीविजन साक्षात्कार में थी। हत्या के बारे में सब कुछ पिछले साल का फ्लैशबैक था। तो यह हमारी फिल्म का अंत है। अगर आप यहां तक आए हैं तो कृपया थम्स अप दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।